औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को हम कार्डियोवैस्कुलर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये हमारे हार्ट की वो कंडीशन है कि जिसमें जो हमारी रगें होती हैं वो सख्त और मोटी हो जाती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की हमारे पास दो किस्में हैं। सबसे पहली किस्म एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरी किस्म आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारे पास जो बड़ी रगें हैं वो सख्त और तंग हो जाती हैं, जबकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हमारे पास जो छोटी रगें होती हैं उनमें सॉल्ट की वजह से और कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई की वजह से छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, जिनको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स के बारे में। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की निशानियों में सबसे पहले सीने में दर्द, हाथ और पाँव का सुन्न होना, बात करते वक्त अल्फाज का ना आना, एक या फिर दोनों आंखों में धुंधलापन, लकवा, चलते वक्त टांगों में दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे के कोई भी मसाइल, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की निशानियों में से हैं। अब हम बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजूहात के बारे में। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, चिकनाई का ज़्यादा होना, शुगर मतलब डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग करना और दूसरी बीमारियों की वजह से सोजिश का होना, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजूहात में से हैं। अब हम बात करेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो वो पर्सन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से हार्ट प्रॉब्लम्स चल रही हों, या एज, दिल की और कोई बीमारियां, या फिर हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग करना, ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के खदशात को, नुकसानात को बढ़ा देते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के डायग्नोसिस में सबसे पहले जो डॉक्टर है वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा और वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपकी रगों में एक ख़ास किस्म की आवाज़, जिसको हम ब्रूट साउंड बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करेगा। ब्रूट साउंड वो ख़ास किस्म की आवाज़ है जो कि हमारी रगों में से खून के बहाव में रुकावट की वजह से पैदा होती है और ये रुकावट प्लेग की वजह से होती है। इसके अलावा एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट इसके लिए होता है। पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन किया जाता है और पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि EKG की जाती है। हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से किस तरह बच सकते हैं? तो उसके लिए हमारे दिल का सेहतमंद होना ज़रूरी है। इसके अलावा अच्छी खुराक का होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग ना करना, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए कुछ परहेज़ हैं। अब हम बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकेशंस में सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं। ये हमारे दिल की रगों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। इसके बाद हम एस्प्रिन को यूज़ करते हैं। एस्प्रिन हमारे प्लेटलेट को कंट्रोल करती है ताकि वो हमारी रगों में खून का लोथड़ा बनाकर हमारी रगों को मुकम्मल तौर पर बंद ना कर दे। इसके बाद हम बीटा ब्लोकर्स मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है, हमारे हार्ट रेट को कम करती है और ये हमारे सीने में होने वाली दर्द को भी कम करती है और हमारी जो दिल की धड़कन है इसको नॉर्मल करती है। इसके बाद हम एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का यूज़ करते हैं। इसको हम एस इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करके हमें हार्ट अटैक होने के चांस से बचाता है। इसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। इसका काम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। इसके अलावा हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग का यूज़ करते हैं। ये वो ख़ास किस्म की मेडिसिन है जो कि हमारी रगों में बनने वाले खून के लोथड़े, यानी कि जो हमारे रगों में ब्लड क्लॉट बन गया है, ये ब्लड क्लॉट को डाइल्यूट करती हैं और ब्लड क्लॉट को ख़त्म करते हैं। अगर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की निशानियों में किसी को भी कोई निशानी अपने अंदर महसूस होती हो तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता कर सकता है, क्योंकि बार वक्त इलाज इंसान को बहुत बड़ी बीमारियों से बचा लेता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।